उत्तर प्रदेश सरकार और गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट जनवरी को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के रूप में मना रहा है। जिले को जीरो फैटेलिटी बनाने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके उलट है। जहां एक और पुलिस भारी भरकम जुर्माने और चालान के बावजूद लोगों को हेलमेट पहनने की आदत नहीं डलवा पा रही है, वहीं हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र कुमार ने युवाओं के बीच एक नई क्रांति शुरू की है। गौतम बुद्ध नगर में सड़क सुरक्षा माह के तहत 24 जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई और हजारों वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं। अकेले इस महीने अब तक 7,000 से अधिक चालान किए जा चुके हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों का है। शहर के मुख्य चौराहों पर पुलिस की मौजूदगी के बावजूद लोग बिना हेलमेट के फर्राटा भरते देखे जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि पुलिस का डर केवल चालान तक सीमित है। सुरक्षा की आदत विकसित करने में प्रशासनिक मशीनरी पीछे छूट रही है। प्रशासनिक सख्ती के बीच राघवेंद्र कुमार ने ग्रेटर नोएडा के लॉयड लॉ कॉलेज में एक अनोखी पहल की है, हेलमेट बैंक बनाकर, जिसका उद्देश्य है युवाओं को जागरूक करना कि हेलमेट बोझ नहीं बल्कि जीवन रक्षक कवच है। इस बैंक के माध्यम से अपनी आईडी दिखाकर छात्र और युवा निशुल्क हेलमेट प्राप्त कर सकते हैं। राघवेंद्र का मानना है कि अगर शिक्षण संस्थानों के स्तर पर ही सुरक्षा का डीएनए विकसित हो जाए तो सड़कों पर होने वाली मौतों को रोका जा सकता है। ये हेलमेट बैंक ये है कि कोई भी युवा यहाँ से आकर के हेलमेट अपनी आईडी शो करके ले सकता है और फिर उस हेलमेट्स को फिर एक हफ्ते बाद वापस करना है, फिर लेना है। पर्पस ये है कि जो युवा आजकल हेयर स्टाइल की वजह से जो हेलमेट नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हेलमेट की जो क्वालिटी है, मतलब 1500 से 2000 रुपये की क्वालिटी का हेलमेट है। मेरा पर्पस है कि ये जो हेलमेट यूजर हैं यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो छात्र हैं, वो भविष्य के स्मार्ट रोड यूजर बने। और क्योंकि एक सामान्य नागरिक जब मरता है हमारे सड़कों पर तो 92 लाख रुपये इस राजस्व का नुकसान होता है। और आज देखते हैं कि आज भारत के अंदर हम जब भी विकसित राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं तो सड़क दुर्घटना एक आपातकालीन चुनौती बनी हुई है। और ऐसे ही हमारे सड़कों पर अगर एक वर्ष में देखा जाए, ये तो नया साल है 2026 में, हमने 25 के अंदर देखा जाए तो हर वर्ष 2 लाख लोगों को खो दे रहे हैं। और ये 2 लाख लोग हमारे भारत के सिर्फ नागरिक नहीं होते हैं बल्कि टैक्स पेयर होते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इस 2 लाख में से 50,000 वो लोग होते हैं जो घर के सिंगल चिराग होते हैं। अभियान से भावनात्मक रूप से जुड़े पवन कुमार द्विवेदी, जिनके पिता सेना में थे और सड़क दुर्घटना में शहीद हुए, जैसे युवा अब इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि कोई और बच्चा अपने पिता को न खोए। सर के साथ जुड़ना, सर उनका इतना अच्छा कार्य है सर, जिसमें मैं उनके साथ सहयोग देते हुए उनके साथ काम कर रहा हूं सर। और इसका मेन एक उद्देश्य और कारण ये है सर, हमारे पिताजी दिसंबर में 2021 में हमारे पिताजी की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, वो नहीं रहे हमारे साथ। और उसके बाद हमारे फादर ने आर्मी में थे, 40 ईयर सर्विस किया था सर। उसके बाद हम लोग बहुत मजबूत होने के बावजूद भी सर अभी तक हमें इतना समस्या, अभी तक इतना हम टूटे हुए हैं। तो हमें ये पक्का पता है सर कि किसी परिवार को टूटने का, किसी परिवार के बड़े सदस्य के जाने से परिवार पूरा टूट जाता है। उसी चीज़ को मेरा उद्देश्य यही है हेलमेट मैन सर के साथ जुड़ते हुए कि कहीं पे भी कोई भी हो वो अपने परिवार का बड़ा सेफ्टी के लिए अवेयर करना। और अगर मैं जैसे मेरे पिताजी चले गए वैसे कोई किसी का पिता ना जाए। और अगर मेरा उद्देश्य भी यही है, अगर मैंने 2-3 लोगों को ही बचा लिया ऐसे तो सर वही पूरे जीवन में, तो सर मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। बस मेरा इतना ही उद्देश्य के साथ हेलमेट मैन सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, काम कर रहा हूँ। कहीं पे भी होता है सर मैं उनके साथ लगा रहता हूँ। और जो पीड़ित परिवार हैं उनको भी मैं समझाता हूँ कि वो अच्छे से सब सेफ्टी चीज़ें करें, बेल्ट लगाएं, हेलमेट पहने, सबको जागरूक करें। ग्रेटर नोएडा के लॉ कॉलेज के छात्र और कर्मचारी जैसे आरबी सिंह अब इस हेलमेट आर्मी का हिस्सा बनकर सड़कों पर जागरूकता फैला रहे हैं। हेलमेट नहीं लगाना, अगर 4 व्हीलर चलाते हैं उस पर बेल्ट नहीं पहनना, ये जो है उनका लगता है कि हम बहुत अच्छे कर रहे हैं। जो रूल नियम सब कुछ जानकारी होते हुए पढ़े लिखे शिक्षित लोगों की बात करते हैं, वो इस तरह की गलतियां करते हैं। तो एक सामाजिक स्तर पे हमारे हेलमेट मैन श्री राघवेंद्र भाई जो है पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में भी चर्चा का आज विषय बना हुआ है। जिस तरह से ग्राउंड पे, रोड पे उतरकर आम जनता, आम पब्लिक के बीच में उतर करके लोगों को जागृत कर रहे हैं, अपने जहाँ से भी हो धनराशि एकत्रित करके, समाज से कुछ लोगों से योगदान से जैसे भी करके लोगों के बीच में ये जो अच्छा एक संदेश दे रहे हैं, और उनके संदेश से समाज में कितना इसका जो है जागृत लोग हुए हैं, इसका आप खुद ही अनुभव कर रहे हैं, आपको महसूस हो रहा होगा। इसके चलते जो है उन्हें कई जगह से सम्मानित आता है और इसका इम्पैक्ट आज देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं आज के डेट में पहले की अपेक्षा ग्रेटर नोएडा में नियम से चलने वाले और दुर्घटनाएं जो है छात्रों के साथ बहुत कम हो रही है। आए दिन जो है आप
जो आंकड़ा निकाल सकते हैं ग्रेटर नोएडा का, आज छात्रों की संख्या भी बढ़ी है और दुर्घटना होने की संख्या भी जो है बहुत कम हुई जो है। हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें बहुत सारे एक्सीडेंट से उनसे बचाता है। रोड पे सेफ्टी होती है इससे, हेलमेट से बहुत ज़्यादा। और एक बार जैसे कि मेरा हेलमेट खो गया था यहाँ पे, तो सर ने मेरे को हेलमेट भी दिया था। सर का हेलमेट मेरे को प्रोवाइड किया गया था उसमें, तो मैं मेरे को चलान वलान से बचाता है। रोड पे बहुत सेफ्टी भी होती है उससे। ये है कि हेलमेट सबको पहनना चाहिए और क्या कहते हैं जी, हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक एक्सीडेंट से ना केवल एक मृत्यु होती है बल्कि 4 पीढ़ियाँ ख़राब होती हैं एक एक्सीडेंट से, जिसमें 4 पीढ़ियों का लॉस कोई कर नहीं सकता पूर्ति। इस वजह से हमें अपनी रोड सेफ्टी खुद करनी चाहिए। पहले 2 व्हीलर पर चल रहे हैं तो हेलमेट लगाएं, और अगर जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाएं। पूरे नियम कायदे से चलें गाड़ी में, बाइक में। राघवेंद्र कुमार, तो जिन्होंने अपने दोस्त को खोने के बाद अपना घर तक बेच दिया, अब तक 22 राज्यों में 75,000 से ज्यादा हेलमेट बांट चुके हैं। 12 वर्ष पहले इन 2 लाख में से ही मेरा एक मित्र भी था जो अपने माता पिता का इकलौता चिराग था और 20 साल के मन्नतों के बाद हुआ था। और मैंने जब उनका पुत्र खोया तो मैंने संकल्प लिया कि अपने मित्र की तरह सड़कों पर किसी की जान नहीं जाने दूंगा। पर्पस ये कि इस राष्ट्र को जन्म देने वाली मातृशक्ति और नारी शक्ति ही है, और सबसे ज़्यादा सड़क हादसों में बलिदान माँ ही दे रही है। क्योंकि हर इंसान के हो सकता है मरने के रास्ते अलग अलग हो, लेकिन जन्म लेने के लिए एक ही रास्ता है, वो माँ का सहारा लेना पड़ता है। तो जो मेरा मिशन यही है कि ताकि किसी भी परिवार में माँ के या बहन के या नारी शक्ति के आंखों में आंसू ना आए, बल्कि उससे पहले मैं उन्हें हेलमेट देकर के उनकी ज़िंदगी बचा सकूँ। अब तक कितने हेलमेट बैंक खोल चुके हैं? सर हेलमेट बैंक अगर आर्मी के संस्थानों में देखेंगे, मैं इंडियन आर्मी के साथ कार्य कर रहा हूँ, वहाँ स्कूलों में लगभग 200-250 जगहों पर। यहाँ पर हेलमेट बैंक नॉलेज पार्क में, लॉयड में अभी सब कुछ खुल रहा है। भविष्य में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में भी हम 2026 के अंदर खोल रहे हैं। और ऐसे बड़े संस्थानों में देखा जाए तो अभी 10 से 12 जगहों पर जो महाराष्ट्र के अंदर और यहाँ पर हेलमेट बैंक अभी खुले हुए हैं। लेकिन 2026 में हमारी जो रणनीति है कि लगभग 100 संस्थानों में हेलमेट बैंक खोलने का हमारा उद्देश्य है। और जो पिछले 12 वर्षों में जो हमने 75,000 से अधिक जो सड़कों पर हेलमेट बांटे हैं लोगों को, उनमें से 49 लोगों की मैं ज़िंदगी भी बचाया हूँ, और जो मेरा मिशन अभी भी जारी है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो सड़कों पे जो होता है आजकल, युवा बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, जी है ना, और इससे दिक्कत आती है। क्या क्या प्रॉब्लम आती है सड़कों पे? सर देखिए, इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट से जो 4 साल के बच्चों के ऊपर हेलमेट का कानून पास करवाया। पर्पस ये है कि आजकल जो भी अपने माता पिता बच्चे को स्कूटी बाइक देते हैं, जस्ट लाइक मेरे लिए नज़र में वो क्राइम होता है। क्राइम इन द सेंस कि आप अपने बच्चे को जब तक साइकिल के ऊपर हेलमेट की आदत ना दे दें, तब तक आप उसको स्कूटी हाथों में बाइक ना दें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज जो भी माता पिता जैसे अपने बच्चों को बचपन से जूते चप्पल पहनाने की आदत दे रहे हैं, उसी तरीके से कि हेलमेट एक आदत हो बचपन से। क्योंकि मैंने बताया कि इस राष्ट्र को जन्म देने वाली मातृशक्ति है, और सबसे ज़्यादा अगर हम किसी भी आज भारत के अगर ट्रामा सेंटर में जाए, हॉस्पिटल के अंदर, तो माता पिता के लिए एक तो कर्ज के बोझ के तले वो खुद स्वयं दबे रहते हैं, और उस वक्त जब अपने बच्चे की या पति की इलाज की हो समस्या, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस हो जाता है। जो कि आज भारत में 70% लोगों के पास कोई एक्सीडेंटल बीमा नहीं होता है। और ये समस्या जो है जिनकी आपने बात कर रहे हैं युवाओं को, ये उनको समझने की ज़रूरत है। और यहाँ पर एक तरीके से जो हेलमेट बैंक है, एक प्रयोगशाला की तरह है कि हम उन छात्रों को, युवाओं को बता सकूं कि आखिर ये जो भविष्य में जो 5 लाख करोड़ रुपए जो पैसे खर्च हो रहे हैं, ये हमारा लॉस हो रहा है, ये पैसा किसका है? ये भारत के बच्चों का और युवाओं का ही है। और इस तरीके से अगर ये जो सड़क दुर्घटना को रोकने की जो जिम्मेदारी अगर संस्थाएं लेने लगे, स्कूली स्तर पर ही, अगर हर जगह शिक्षा की तरह ही अगर सड़क सुरक्षा के हम भाव को अगर हम एक जागरूकता पैदा करें, उन परिवारों को तक दें, तो आई थिंक जो चुनौतियां जो बनी हुई है कि आज 1 घंटे में जो 20 लोगों की मौत हो रही है, उनमें से 9 लोग वो होते हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी दुखदाई है। और इस मेरे लिए सड़क दुर्घटना सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि अदृश्य युद्ध है। और मेरा जो मिशन ही है कि भारत के 1.4 बिलियन नागरिक को इस अदृश्य युद्ध के बारे में बता सकूं, ताकि सड़क हादसों में हम एक विजय हासिल कर सकें। क्योंकि हमारा आज़ाद भारत, खुशहाल भारत तभी बन पाएगा जब सड़कों पर रक्त के निशान मिट पाएगा। लॉयड कॉलेज के छात्रों के साथ मिलकर वे हेलमेट आर्मी तैयार कर रहे हैं। समाज में व्याप्त इस मानसिकता को बदलना ही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि हेलमेट केवल पुलिस चालान से बचने के लिए है। उनका कहना है, पुलिस डंडे या चालान से सिर नहीं बचा सकती जब तक नागरिक खुद अपनी जिम्मेदारी न समझे। मेरा लक्ष्य 2047 के विकसित भारत के लिए युवाओं को सुरक्षित रखना है। अरविंद उत्तम की रिपोर्ट।